वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस से उसका 6 चैप्टर उत्तक उसके नोट्स पढ़ेंगे। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अपने को पता है जो भी क्रियात्मक इकाई होती है अपनी बॉडी की वो सेल होती हैं और सेल मिलके उत्तक का निर्माण करती हैं। जो उत्तक बनते हैं उसमें सारी जो भी सेल होती है वो एक समान उनकी संरचना होती है और उनके कार्य भी एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक, ये अलग अलग उत्तकों के नाम होते हैं। उनमें उनकी संरचना और कार्य एक जैसा होता है, इसलिए उनको ग्रुप में रख दिया जाता है। पौधे स्थिर होते हुए गति नहीं करते। उनके अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं, अर्थात उनमें जो भी उत्तक पाए जाते हैं वो मृत होते हैं, वो उनको स्थिरता प्रदान करते हैं और पौधों को संरचनात्मक शक्ति भी प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश उत्तक मृत होते हैं। ये मृत उत्तक जीवित उत्तकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि जो भी पौधे होते हैं उनको कम रक्षण की आवश्यकता होती है कंपेरेटिवली जीव जंतुओं के। पौधे गति नहीं करते अपितु वृद्धि करते हैं। उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में संयोजित रहते हैं, जैसे कि रक्त, फ्लोएम और पेशी उत्तक। मैंने आपको उत्तक के उदाहरण भी बताए थे, संयोजी उत्तक वगैरह। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक भिन्नता होती है कि जो भी पौधे होते हैं उनकी वृद्धि कुछ क्षेत्रों में तो सीमित ही रहती है, पर जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों के कुछ उत्तक होते हैं जो कि जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। अपने को पता है कि जंतुओं में जो भी वृद्धि होती है और जो भी पौधों में वृद्धि होती है उनमें भिन्नता पाई जाती है। एक कोशिकीय के जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही सेल के द्वारा होता है, जैसे कि अमीबा अपने पादप के द्वारा खाने को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसमें खाद्य धान्यों में पचाया जाता है और उत्सर्जन खाद्य धान्यों द्वारा कर दिया जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्य को संपन्न करने में सक्षम होती हैं। इन जीवों में भिन्न भिन्न कार्य को करने के लिए भिन्न भिन्न उत्तक या फिर भिन्न भिन्न कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाओं का समूह। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को करने में दक्ष होती हैं सदैव एक समूह में रहती हैं और एक अंग का निर्माण करती हैं। मांसपेशी कोशिकाएं, इन मांसपेशी क्या होती है अपने को पता है, संकोचन, प्रसार, खिंचाव। जो भी पेशी द्वारा अपन कोई भी चीज़ खींचते हैं और बल लगाते हैं तो ये संकोचन और प्रसार का काम करती है, शरीर को गति प्रदान करती है। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो संवेदना जो मस्तिष्क तक पहुंचाती है, मस्तिष्क से संदेश को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये अपने को पता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन, हार्मोन्स, अपशिष्ट पदार्थों का वहन करती हैं। पौधे में सवान उत्तक भोजन एवं जल का चालन पौधों के एक भाग से दूसरे भाग तक करते हैं। जो पौधे होते हैं उसमें सवान उत्तक पाए जाते हैं भोजन और जल का एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। सवान उत्तक अपने को पता होता है, संवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह वहन करना खाद्य पदार्थ। और जो सवान उत्तक में होता है अपने जाइलम और फ्लोएम। पौधों की वृद्धि, ये जाइलम और फ्लोएम जंतुओं में नहीं पाया जाता। पौधों की वृद्धि केवल उसमें उनके कुछ निश्चित या फिर विशेष भागों में ही होती है। ऐसा विभाजन होने वाले उत्तकों के कारण ही होता है। अब देखो, विभज्योतक उत्तक नाम से ही पता चलता है, विभज्योतक अर्थात वो विभाजित होते रहते हैं। ऐसे विभाजित होने वाले उत्तक से तो अपने को पता है, ऐसे विभाजित होने वाले उत्तक होंगे तो उसमें पौधों में वृद्धि होती है। इस प्रकार के उत्तक को विभज्योतक उत्तक कहते हैं। विभज्योतक उत्तक जो होते हैं वो वृद्धि कर आगे एक विशिष्ट कार्य करते हैं और विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं। जब जो विभज्योतक उत्तक हैं बहुत उनका विभाजन डेली विभाजन होता रहता फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उनमें विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है और वो स्थायी उत्तक में चेंज हो जाते हैं। अब बोलेंगे स्थायी उत्तक विभज्योतक उत्तक के द्वारा ही बनते हैं। जब इनिशियल स्टेट होती है वो तब वो विभज्योतक उत्तक होते हैं, वो अपने डिवीजन होते रहते हैं और नई सेल का निर्माण करते रहते हैं, अर्थात पौधों में वृद्धि करते रहते हैं। बट एक टाइम ऐसा आता है कि वो स्थायी उत्तक में चेंज हो जाता है। विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों का निर्माण करती हैं। उत्तकों द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की जो क्रिया होती है वो विभेदीकरण कहलाती है। विभेदीकरण अपने को पता है, अलग अलग अंग का अलग अलग कार्य होता है और उसमें उत्तक भी अलग अलग होते हैं और उनका सेल का समूह जो होता है वो अंग का निर्माण करता है। कोशिकाएं जो विभेदित होकर विशिष्ट कार्य करती हैं और आगे विभाजित होने की शक्ति खो देती है, इस प्रकार के उत्तक को स्थायी उत्तक कहते हैं। स्थायी नाम से ही पता चलता है स्थायी। ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं। इस प्रकार के उत्तक को सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। जिनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं हों और एक जैसे दिखाई देते हैं उनको सरल उत्तक कहते हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। यह एक अन्य प्रकार की सरल स्थायी उत्तक होता है
जो एक और देखो 3 तो होता है स्क्लेरेंकाइमा है ना, उसके बारे में ये बताया गया है कि ये अन्य प्रकार का स्थायी उत्तक होता है जो कि पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। इस प्रकार के सरल उत्तक को अपन स्थायी ऐसे स्थायी उत्तक को अपन स्क्लेरेंकाइमा कहते हैं, जो नारियल के छिलकों में पाया जाता है। यह एक अन्य प्रकार के सरल स्थायी उत्तक जिनके कारण पौधों में लचीलापन अधिक हो, लचीलापन आता है कोलेनकाइमा से, और पौधों में हरा जो पत्तियों का रंग होता है वो पेरेनकाइमा से, और जो स्क्लेरेंकाइमा होता है वो मृत होता है जो मजबूती प्रदान करता पौधों को। यह एक अन्य प्रकार के सरल स्थायी उत्तक जिनके कारण पौधों में लचीलापन आता है। ये पौधों के विभिन्न भागों जैसे कि पत्तियां, तना को बिना टूटे लचीला बनाए रखने में सक्षम होता है। इसको कोलेनकाइमा अपन कहते हैं। या इसका दूसरा नाम होता है स्थूल कोणोत्तक, और दृढ़ोत्तक होता है स्क्लेरेंकाइमा का दृढ़ोत्तक होता है इसका नाम, और स्थूल कोणोत्तक होता है कोलेनकाइमा का। लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। कौन होता है ये होता है अपना सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। कोशिकाओं को सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं, अपने को पता होता है। जो लिग्निन वगैरह ये पाए जाते हैं ये इसी में स्थूल कोणोत्तक में ही पाया जाता है, क्योंकि इसमें लिग्निन की मोटी परत पाई जाती है अंदर। कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। सामान्यतः यह कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है और सूक्ष्म स्थानों पर मिलने वाले पौधों में एपिडर्मिस मोटी होती है। क्यूटीन एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसमें कि जल अवरोधक का गुण पाया जाता है। यह मुख्यतः मरुस्थलीय पौधों की एपिडर्मिस में पाया जाता है। जो क्यूटीन होता है वो जो भी मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी पत्ती और तना के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, उसको क्यूटीन कहते हैं। पत्तियों की सतह पर बहुत सी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनको रंध्र कहते हैं। जो स्ट्रोमेटा होते हैं वो 2 वक्र के आकार की सेल के द्वारा घिरे हुए होते हैं, उनको रक्षी कोशिकाएं या फिर द्वार कोशिकाएं कहते हैं। जो ये कोशिकाएं होती है वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करती हैं। अपन ने प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस पढ़ा था, तो भी ये स्ट्रोमेटा अपन को आया था कि जो भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं ये पौधे, वो इनके द्वारा ही लेते हैं, स्ट्रोमेटा के द्वारा ही। जब जलवाष्प के रूप में जल का ह्रास होने का प्रोसेस वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पत्तियों के ऊपर अपन देखते हैं कि पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें आ जाती है, वो वाष्पोत्सर्जन का प्रोसेस ही होता है, अर्थात तो जल का ह्रास हो जाता है। जाइलम एक सवन उत्तक है। देखो सवन उत्तक अपन ने पढ़े थे कि जो सवन उत्तक क्या करते हैं, भोजन और जल को पूरे पौधों तक पहुंचाते हैं। और जो जाइलम होता है वो एक सवन उत्तक होता है, फ्लोएम भी सवन उत्तक होता है। जो जाइलम होता है ये सवन बंडल का निर्माण करता है। जो इनका सवन बंडल होता है उनमें 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि वाहिनिका, वाहिका और पेरेनकाइमा और फाइबर, ये 4 से मिलकर बना होता है। जो जाइलम फ्लोएम से मिलकर बना होता है। जाइलम में जो ये वाहिनिका होती है, वाहिका होती है और फाइबर होते हैं, ये तीनों मृत होते हैं और पेरेनकाइमा जीवित होता है। ऐसे ही अगर अपन फ्लोएम में बात करें तो फ्लोएम के भी 4-5 पार्ट होते हैं, जैसे कि चालनी नलिका, चालनी कोशिकाएं, साथी कोशिका, अर्थात साथी कोशिकाएं जो होती है वो चालनी नलिका के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। और फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम रेसे, जो फ्लोएम रेसे होते हैं वो हमेशा मृत होते हैं। बाकी चालनी नलिका और जो भी साथी या फिर सहायक कोशिका होती है फ्लोएम पेरेनकाइमा ये जीवित सेल में होती हैं। जाइलम फ्लोएम के साथ मिलकर सवन बंडल का निर्माण करते हैं। पौधों को लिग्निन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण यांत्रिक मजबूती प्रदान होती है। जो भी पौधे होते हैं उनमें बोलते कि यांत्रिक मजबूती कैसे प्रदान होती है, तो लिग्निन कोशिकाएं या फिर सुबेरिन की कोशिकाएं पाई जाने के इनका जमाव हो जाता है तो वो मजबूत अपना आप कठोर हो जाते हैं। फ्लोएम भी एक सवन उत्तक होता है, ये सवन बंडल का निर्माण करता है। दोनों मिलकर सवन बंडल बनाते हैं। जो फ्लोएम 4 प्रकार के घटकों में से मिलकर बना होता है। चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, जो ये चालनी नलिका और साथी कोशिकाएं जुड़ी हुई रहती हैं। फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम रेसे, इनमें से ये तीनों आगे हैं वो सारे जीवित रहते हैं और फ्लोएम रेसे मृत कोशिकाएं इसमें होती हैं। पौधों की पत्तियों से वृद्धि वाले भाग और संग्रहण वाले अंगों तक भोजन और पोषक तत्व जैसे कि शर्करा, अमीनो अम्ल आदि का परिवहन होता है। ये परिवहन सवन बंडल करते हैं। पदार्थों की इस प्रकार की गति को स्थानांतरण कहते हैं। जंतु के शरीर को ढकने या फिर बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को एपिथीलियम उत्तक कहते हैं। एपिथीलियम मतलब सबसे बाहरी आवरण।
त्वचा, मुंह, आड़, नाल, रक्त वाहिनी नली का स्तर, फेफड़े की कुपिका, वक्कीय नली आदि एपिथेलियम ऊतक से बने हुए होते हैं। कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ जाता है और बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है, उसे ग्रंथिल एपिथेलियम कहते हैं। जो रक्त होता है वो संयोजी ऊतक होता है, जो पदार्थों के संवहन के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। जो ये रक्त होता है वो जंतुओं में पाया जाता है, पौधों में नहीं पाया जाता। तो अपने अपन बोले कि जो रक्त संयोजी ऊतक है उसका संवहन, जो भी अपने पदार्थ हैं, ऑक्सीजन है, भोजन, इनका संवहन कौन करता है? तो मनुष्य के अंदर तो रक्त होता है वो पदार्थों का संवहन मनुष्य के अंदर करता है। यह गैसें जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, ये सारे रक्त के द्वारा ही संवहन होता है एक जगह से दूसरी जगह। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। अपने को पता है प्लाज्मा, ये जो भी रक्त होता है वो उसमें